क्या आप किसी और ग्रह पर जिंदगी जीने का सपना देखते हैं? तो ये रोमांचक सफर आपके लिए ही है। फिल्म की शुरुआत में हम एक इंटरस्टेलर स्पेसशिप एवलॉन को स्पेस में सफर करते हुए देखते हैं, जो एक कॉलोनाइज्ड दुनिया होमस्टेड 2 की ओर बढ़ रही है। जहाज में 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स हाइबरनेशन में हैं, यानी गहरी नींद में। अचानक एवलॉन एक एस्टेरॉयड बेल्ट से टकराता है, जिससे जहाज की शील्ड्स कमजोर हो जाती हैं। शील्ड को ठीक करने के लिए पावर को डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन जहाज का एक बड़ा एस्टेरॉयड से टकराव हो जाता है, जिससे कई तरह की खराबियां पैदा हो जाती हैं। जहाज खुद को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन एक हाइबरनेशन पॉड गलती से एक्टिवेट हो जाता है। उस पॉड से एक पैसेंजर जिम प्रेस्टॉन जाग जाता है, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसे बताया जाता है कि वह 120 साल तक हाइबरनेशन में था और अब जहाज होमस्टेड 2 से सिर्फ 4 महीने दूर है। जिम को जहाज की लग्जरी सुविधाओं का आनंद लेने के निर्देश मिलते हैं। जिम अपनी आईडी बैंड और कैबिन के बारे में निर्देश पाता है और उस समय के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, यह भी बताया जाता है। वह उत्साहित और नर्वस होकर लोगों से मिलने की उम्मीद में कैबिन से बाहर निकलता है। लेकिन जब वह एक ऑटोमेटेड क्लास में जाता है, तो वहां वह खुद को अकेला पाता है। एक होलोग्राम उसे बताता है कि धरती अब ओवर पॉपुलेटेड, ओवरप्राइज्ड और ओवररेटेड हो चुकी है, लेकिन जिम के सवालों का जवाब नहीं मिल पाता क्योंकि वह होलोग्राम कुछ ज्यादा नहीं समझ सकता। जिम बाकी लोगों को खोजने की कोशिश करता है और मेन एरिया तक पहुंचता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। एक ऑटोमेटेड इन्फो डेस्क उसकी मदद की पेशकश करती है, लेकिन जब वह स्टुअर्ड से बात करने की कोशिश करता है और वहां भी कोई नहीं होता, तो वह कैप्टन से मिलने की मांग करता है। कैप्टन का कैबिन भी खाली होता है। जिम ऑब्जर्वेटरी में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जहाज होमस्टेड 2 से अभी 90 साल दूर है। उसे एहसास होता है कि वह बहुत जल्दी जाग गया है, तो वह कॉन्कोर्स में लौटकर धरती पर संदेश भेजता है, यह पूछने के लिए कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वह फिर से हाइबरनेशन में नहीं जा सकता। कम्युनिकेशन सिस्टम उसे बताता है कि धरती पर भेजा गया संदेश 55 साल में पहुंच पाएगा। जिम बेहद निराश हो जाता है। वह घूमता है और जहाज के बार में पहुंचता है, जहां उसे एक और शख्स दिखता है। लेकिन जब वह उससे बात करता है, तो उसे पता चलता है कि वह व्यक्ति असल में एक एंड्रॉयड है, जिसका नाम आर्थर है। जिम उसे अपनी समस्या बताने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रॉयड इसे समझ नहीं पाता। अगले दिन जिम अपने कैबिन में उठता है और कैंटीन में जाकर महसूस करता है कि ज्यादातर चीजें सिर्फ गोल्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए हैं। वह सादा कॉफी लेकर हाइबरनेशन चैम्बर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। जिम जहाज में और भी चीजें आजमाता है, जैसे गोल्ड क्लास रूम्स में मस्ती करना, अलग अलग रेस्टोरेंट्स ट्राई करना और एंटरटेनमेंट सिस्टम का आनंद लेना। लेकिन समय के साथ वह और भी ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगता है। एक दिन नशे में धुत होकर वह हाइबरनेशन पॉड्स के पास भटकता है और स्पेस सूट्स देखता है। वह एक स्पेस सूट्स पहनकर स्पेस में जाता है, जहां वह ब्रह्मांड के नजारे को देखकर हैरान रह जाता है। फिर वह अंदर लौटता है, सूट उतारता है, लेकिन बिना सूट के वापस एयरलॉक के पास जाता है। वह अपने जीवन का अंत करने के लिए तैयार होता है, लेकिन आखिरी क्षण में अपना इरादा बदल लेता है और अंदर भागता है। तभी उसकी नजर एक महिला, अरोरा, पर पड़ती है, जो एक हाइबरनेशन पॉड में होती है। वह उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और उसके इंटरव्यू सुनकर उससे मोहित हो जाता है। जिम अब अरोरा को जागृत करने के बारे में सोचता है। वह आर्थर से इस बारे में बात करता है, लेकिन एंड्रॉयड उसकी समस्या को समझ नहीं पाता। जिम पहले उसे जगाने के विचार को छोड़ देता है, लेकिन समय के साथ वह इस विचार को नहीं छोड़ पाता। आखिरकार एक दिन वह अरोरा को जगा देता है। अरोरा जागती है और जिम उसे बताता है कि वे दोनों ही अकेले जागे हुए हैं। वह उसे ऑब्जर्वेटरी में ले जाता है और समझाता है कि कोई भी उपकरण उन्हें वापस हाइबरनेशन में नहीं डाल सकता। अरोरा घबरा जाती है और वापस अपने पॉड में जाना चाहती है, लेकिन जिम उसे समझाता है कि वे वहां फंस गए हैं। जिम आर्थर से कहता है कि वह अरोरा को न बताए कि उसे जिम ने जगाया है। आगे के दिनों में अरोरा जिम के साथ समय बिताती है, लेकिन वह अपनी स्थिति से असंतुष्ट होती जाती है। वह जिम का इंटरव्यू करती है और पूछती है कि उसने कॉलोनी में जाने का फैसला क्यों किया। जिम पहले कंपनी के स्लोगन्स के साथ जवाब देता है, लेकिन फिर बताता है कि वह एक नई दुनिया में नई जिंदगी बनाना चाहता था। बाद में जिम और अरोरा ऑब्जर्वेटरी जाते हैं, जहां अरोरा आखिरकार बताती है कि वह क्यों आई है। बाकी पैसेंजर्स की तरह नहीं, उसके पास राउंड ट्रिप टिकट था। उसका प्लान था होमस्टेड 2 जाकर 1 साल बिताने का और फिर धरती लौटने का, ताकि वह पहली जर्नलिस्ट बन सके जिसने यह सफर किया हो और दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टोरी लिख सके। धीरे धीरे अरोरा इस सिचुएशन से बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ देती है और जिम उसे खुश करने का तरीका ढूंढता है। जिम उसे डांसिंग के लिए ले जाता है, फिर सिनेमा और बास्केटबॉल कोर्ट में। आखिर में वह उसे बार में आर्थर से मिलवाता है।
थोड़ी देर के लिए वह रिलैक्स होती है, लेकिन फिर से उन्हें अपनी सिचुएशन याद आ जाती है। जिम फिर अकेला हो जाता है और एंड्रॉयड के साथ बैठकर सोचता है कि उसने अरोरा के साथ क्या किया। अगले सीन में अरोरा ऑब्जर्वेटरी जाती है और जिम द्वारा बनाया गया क्राइसलर बिल्डिंग का छोटा मॉडल पाती है। कुछ समय बाद वे दोनों बार में एक डेट पर जाते हैं। वे डिनर करते हैं और एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातें शेयर करते हैं। अरोरा बताती है कि उसके पिता का देहांत तब हुआ जब वह टीनेजर थी। डिनर के बाद जिम उसे एयरलॉक में ले जाता है और वे दोनों स्पेस सूट्स पहनकर बाहर स्पेस वॉक पर जाते हैं। अब जिम के पास किसी के साथ इस शानदार अनुभव को शेयर करने का मौका होता है। वे दोनों स्पेस में एक साथ तैरते हैं, वापस अंदर आते हैं और तुरंत किस करते हैं, फिर उसके कैबिन में जाकर सो जाते हैं। इसके बाद वे एक कपल की तरह रहने लगते हैं। अरोरा उसके कैबिन में शिफ्ट हो जाती है और अपनी जिंदगी के बारे में लिखती रहती है। वे साथ में जॉगिंग करते हैं, खाना खाते हैं और साथ में सोते हैं। जिम जहाज के अन्य हिस्सों की खोज करता है और हाइड्रोपोनिक्स बेड ढूंढता है और फिर अरोरा के लिए फूल लेकर आता है। एक दिन जहाज एक रेड जायंट तारे के पास से गुजरता है और वे दोनों ऑब्जर्वेटरी में जाकर उसे देखते हैं। उस रात अरोरा का बर्थडे होता है और वे इसे जहाज के एक रेस्टोरेंट और फिर बार में सेलिब्रेट करते हैं। जिम वॉशरूम में जाकर अरोरा के लिए बनाया हुआ रिंग तैयार करता है, जबकि वह बार में आर्थर से बात कर रही होती है। एंड्रॉयड गलती से उसे बता देता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया था, जबकि यह बात सीक्रेट रखनी थी। अचानक जिम वापस आता है और अरोरा उससे इस बारे में पूछती है, गुस्से और हैरानी में। वह भाग जाती है और जिम अपने कैबिन में आता है, जहां उसे पता चलता है कि अरोरा अपनी सारी चीजें लेकर चली गई है। अगले दिन जिम उसे कैंटीन में मिलता है, लेकिन जैसे ही वह बात करने की कोशिश करता है, अरोरा वहां से भाग जाती है। वह बेहद परेशान होती है। एक रात अरोरा जिम के कैबिन में जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। जिम उससे कम्युनिकेशन के जरिए अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अरोरा उसकी कोई बात नहीं सुनती। जिम उसे बताता है कि उसने उससे प्यार कर लिया था, लेकिन अरोरा उसे माफ नहीं कर पाती क्योंकि उसने उसकी जिंदगी छीन ली थी। एक रात जिम अपने कैबिन में होता है और तभी जहाज में एक और खराबी आ जाती है। जहाज में एक क्रिटिकल एरर होता है और मेन कमांड बंद हो जाती है। बाद में वह एलिवेटर में जाता है और वह भी खराब हो जाती है। अरोरा मुख्य कॉन्कोर्स में जाती है और देखती है कि जिम ने वहां एक पेड़ लगाया है। फिर वह कैंटीन में जाती है, जहां फूड डिस्पेंसर भी खराब हो रहा होता है। तभी दोनों को डेक चीफ की आवाज सुनाई देती है, जो पूछ रहा होता है कि पेड़ किसने लगाया। वे दोनों कॉन्कोर्स में भागते हैं और देखते हैं कि गस मैन्क्यूसो पेड़ के सामने खड़ा है। वे अपना परिचय देते हैं और चीफ को पूरी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। मैन्क्यूसो को समझ नहीं आता कि 3 पॉड्स कैसे फेल हो सकते हैं। वह उन्हें ब्रिज पर ले जाता है, जहां वह जहाज के सिस्टम्स में कोई गड़बड़ी पाता है, लेकिन जानकारी मैन्युअली चेक करनी होती है। जब वे ब्रिज से बाहर निकलते हैं तो एक रोबोट उनके ऊपर गिरने वाला होता है और वे मैन्क्यूसो को बताते हैं कि जहाज में लगातार खराबियां हो रही हैं। वह कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें डेटा इकट्ठा करने का तरीका सिखाता है। मैन्क्यूसो हाइबरनेशन पॉड्स को चेक करता है जब जिम वहां पहुंचता है। उसने समझ लिया है कि अरोरा के पॉड में क्या हुआ था। डेक चीफ को यह जानकर बहुत बुरा लगता है कि जिम ने यह किया था। बाद में वह ब्रिज में डेटा चेक कर रहा होता है जब अरोरा उसके पास आती है। वे उसके पॉड में हुई घटना के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैन्क्यूसो कहता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिम एक और टूटा हुआ रोबोट लेकर आता है। मैन्क्यूसो को हाइबरनेशन सिकनेस महसूस होती है, इसलिए वह आराम करने चला जाता है, लेकिन बाहर जाते ही वह खून की उल्टी करता है। उस रात अरोरा सो नहीं पाती, इसलिए वह स्विमिंग के लिए जाती है। अचानक जहाज में ग्रेविटी लॉस हो जाता है और वह डूबने लगती है, क्योंकि पानी उसके साथ हिलता रहता है। ग्रेविटी ड्राइव रीसेट हो जाता है और वह मुश्किल से बाहर निकल पाती है। वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मैन्क्यूसो को ढूंढने निकलते हैं। तीनों फिर से ब्रिज में पहुंचते हैं और धीरे धीरे यह समझते हैं कि जहाज में क्या चल रहा है। मैन्क्यूसो को पता चलता है कि 2 साल पहले कुछ हुआ था, जिससे एक बड़ा सिस्टम फेल हो गया था। उन्हें उस खराबी को ढूंढकर ठीक करना होगा, वरना पूरा जहाज फंस सकता है। वे प्रॉब्लम को ढूंढने जाते हैं, लेकिन मैन्क्यूसो बेहोश हो जाता है, इसलिए जिम और अरोरा उसे इन्फर्मरी में ले जाते हैं। वह मर रहा होता है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा होता। कुछ समय बाद तीनों ऑब्जर्वेटरी में मिलते हैं और मैन्क्यूसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देता है, उसे जहाज ठीक करने के लिए कहता है और तुरंत मर जाता है। अचानक जहाज की लाइट्स लाल हो जाती हैं और चेतावनी देने लगती हैं, साथ ही पूरा जहाज हिलने लगता है। जिम अरोरा को बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए और वे जल्दी से इंजीनियरिंग सेक्शन की तरफ भागते हैं। वहां एक और खराबी हो जाती है
जिससे ग्रेविटी ड्राइव प्रभावित होता है। इसी दौरान आर्थर भी खराब हो जाता है और जिम उसे डीएक्टिवेट कर देता है। वे इंजीनियरिंग सेक्शन में पहुंचकर समस्या ढूंढने लगते हैं। उन्हें पावर प्लांट में गड़बड़ी मिलती है और जैसे ही वे हैच खोलते हैं, अरोरा अंदर खींची जाती है। एक एस्टेरॉयड ने उस एरिया में हल्का सा छेद कर दिया था। जिम भी खींचा जाता है, लेकिन वह हैच पकड़ लेता है जो उसके ऊपर बंद हो रही होती है। आखिरकार जिम भी अंदर खींचा जाता है, लेकिन वे जल्दी से उस छेद को सील कर लेते हैं। फिर जिम को एहसास होता है कि जहाज के हॉल में कई जगहों पर छेद हैं। वे दोनों एस्टेरॉयड की दिशा का पीछा करते हैं और पाते हैं कि उसने रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया है। जिम सोचता है कि वह इसके लिए नए पार्ट्स ढूंढ सकता है। वे पार्ट्स पाते हैं और उन्हें बदलते हैं, लेकिन रिएक्टर को वेंट करने की प्रक्रिया फिर भी फेल हो जाती है। वे इसे मैन्युअली ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भी नाकाम हो जाती है। जिम को समझ आता है कि उसे जहाज के बाहर जाकर वेंट डोर को मैन्युअली खोलना होगा ताकि वे रिएक्टर को ठंडा कर सकें। दोनों एयरलॉक पर जाते हैं और जैसे ही वह बाहर जाने के लिए तैयार होता है, वह अरोरा को मैंक्यूसो का ब्रेसलेट दे देता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वह वापस आ पाएगा। अरोरा उसकी मदद करती है और जब वह एयरलॉक में होता है, वह उससे कहती है कि वह वापस आ जाए, क्योंकि वह उसके बिना जहाज पर नहीं रह सकती। अरोरा वापस रिएक्टर के पास जाती है, जहां तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। एक बोल्ट उसके हाथ में लग जाता है, जबकि जिम बाहर से वेंट डोर की ओर बढ़ता है और उसे देखता है। रिएक्टर रूम में तापमान बढ़ता जाता है और जिम वेंट डोर को खोलने की कोशिश करता है। उसे जल्दी ही समझ में आता है कि उसे वेंट डोर को हाथ से पकड़ना होगा ताकि रिएक्टर ठंडा हो सके, और वह अरोरा को यह बताता है। अरोरा को यह योजना पसंद नहीं आती, लेकिन जिम उसे वेंट करने के लिए कहता है। वे इस पर बहस करते हैं, लेकिन जिम उसे समझाता है कि उन्हें बाकी लोगों को बचाना है। आखिरकार अरोरा रिएक्टर को वेंट करती है। प्रक्रिया सफल होती है, लेकिन रिएक्टर से निकलने वाली गैस जिम को धक्का देती है, जिससे उसकी रस्सी टूट जाती है। उसके सूट का प्रेशर भी गिरने लगता है। जिम अरोरा को बताता है कि क्या हुआ, और वह जल्दी से एक और सूट लाने के लिए भागती है। अरोरा सूट पहनकर बाहर जाती है और जिम को वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी रस्सी छोटी होती है और वह पीछे खींच ली जाती है। अचानक वह जिम की रस्सी पकड़ लेती है और उसे खींचकर वापस लाती है। अरोरा जिम को इंफर्मरी में ले जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह मर चुका है। वह मैंक्यूसो के ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके मेडिकल प्रोटोकॉल को ओवरराइड करती है और जिम को पुनर्जीवित करती है। मेडिकल पॉड काम करता है और जिम वापस जिंदा हो जाता है। अरोरा उसे माफ कर देती है। बाद में वह आर्थर को ठीक करती है और मैंक्यूसो का स्पेस बुरियल करती है। जिम अरोरा को इंफर्मरी में ले जाता है और बताता है कि उसने मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन पॉड की तरह इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया है। वह उसे सलाह देता है कि वह पॉड में जाए और बाकी यात्रा वहीं बिताए, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरोरा मना कर देती है और जिम के साथ जागते हुए जहाज पर रहने का फैसला करती है। आखिर में जिम उसे प्रपोज करता है और वे दोनों मिलकर जहाज पर अपना जीवन बिताते हैं। 88 साल बाद एवलॉन होमस्टेड 2 पर पहुंचता है। क्रू जागता है और जहाज की स्थिति देखकर हैरान रह जाता है। अरोरा एक संदेश छोड़ती है, जिसमें वह बताती है कि उन्होंने जहाज पर एक शानदार जीवन जिया। और बस यहीं पर हमारी इस दिलचस्प फिल्म का अंत होता है। उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके दिल को छू लिया होगा। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस शानदार फिल्म को शेयर करें ताकि वे भी इस रोमांचक कहानी का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।